जय हिंद दोस्तों। जेलेंस्की एकदम भड़क गए हैं प्रधानमंत्री और पुतिन के मिलने से। जेलेंस्की बिना सोचे समझे कहा है कि वो हमारे लोगों को मार रहा है। तानाशाह से मिल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता। और पीएम मोदी ने चलते समय व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बढ़ गया है कि उन्हें कोई भी देश मना नहीं कर सकता, और दुनिया में कोई देश नहीं है जो राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सके। और रूस से यूरोप के लिए पहला ही वे फ़्लाइट बंद थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए फ़्लाइट का रास्ता दिया गया था। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। चलिए वीडियो देखते हैं किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई। ये पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है। और वो दर्द बहुत भयानक होता है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती। साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है वेस्ट को, बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है इज टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर। वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। कहता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो। ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है। ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं। ये तब होता है जब आपने लंदन, दुबई में घर ना बनाने। बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या, आप देख लीजिए। मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। चीमा साहब, आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मास्को में हो रही है। चीमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है, वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उनको जो नोगोवारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया। फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब, अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं कि चीमा साहब, जो आपने बात अभी की है
कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं, खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है वेस्ट को, बहुत बड़ा साइन किया, परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें, परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे, अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या, आप देख लीजिए, मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियंस आर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब पुतिन साहब चाहते हैं फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लुहांस्क वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है। तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारा वो इलाका है। दूसरा कि कुछ और इलाके में जो रशियन फोर्सेज एडवांस किए हैं वो कह रहे हैं पीछे हट जाएं।
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम नेटो में भी जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड रख दी है जो व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा। तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है, इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा।